दीदी, हाँ बोलो। मुझे कुछ किताबें लेनी है और कॉलेज की फीस जमा करनी है, तो पैसे दे दो। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। अजीत, मेरे पास सिर्फ यही 500 रुपए हैं। 500? दीदी 500 नहीं, 5000 चाहिए। अगर दीदी कॉलेज में फीस नहीं जमा हुई तो कॉलेज वाले एग्जाम नहीं देने देंगे। मैं इस बार बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा। अगर दीदी मुझे नौकरी मिल जाएगी तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अजीत, तुम चिंता मत करो। मैं जहाँ काम करती हूँ मैं उन साहब से पैसे मांगूंगी। मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे मना नहीं करेंगे। दीदी आप यही सोचती होंगी ना कि कमाने की उम्र में पढ़ाई कर रहा है और मैं इसे कमाकर पढ़ा रही हूँ। अरे नहीं नहीं अजीत, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। लेकिन दीदी मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन मैं क्या करूँ? अगर दीदी मैं मजदूरी करूँगा और इधर उधर काम करूँगा तो हम गरीब ही रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दीदी, माँ और बाबूजी के गुजर जाने के बाद आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर ये गरीबी झेलें। दीदी, दीदी मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें इस झोपड़ी में नहीं बल्कि महल में रखूंगा, महल में। बस कुछ दिनों की बात है, मेरे एग्जाम हो जाएं और रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ जरूर बन जाऊंगा। बस इसी उम्मीद से तो मैं मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तुम ज़्यादा फालतू की बातें मत सोचा करो। अच्छा ठीक है, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम को साहब से पैसे लेकर आऊँगी। ठीक है? ठीक है दीदी। अरे आ गई तू? चल जा, पूरे घर की सफाई पड़ी है, जल्दी से सफाई कर दे जाके। और मेरे कपड़े धो देना और मेरे जूते भी गंदे पड़े हैं, उन्हें भी साफ कर देना। चल जा, जल्दी से काम कर जाके। ठीक है साहब। साहब, वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ज़रूरत है? क्यों? कोई तो बिजनेस करने जा रही है क्या, जो तुझे हर रोज पैसों की जरूरत पड़ जाती है? और अभी मैंने तुझे पिछले हफ्ते तो 5000 रुपये एडवांस दिए थे, तुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई। अरे इतने पैसे कहाँ खर्चा करती है तू? साहब, बात यह है कि मेरे भाई के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अगर कल तक उसने फीस नहीं जमा की तो कॉलेज वाले उसे एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका ले रखा क्या तेरे भाई का? अब तुझे पैसे अगले महीने मिलेंगे, उससे पहले पैसे नहीं मिलेंगे। जा, जाके काम कर। सुनिए, वो मुझे प्रतापगढ़ जाना है, रास्ता किधर से है? सुनिए, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना, आप रो क्यों रही हैं? और आप यहाँ पर अकेली बैठी हैं सुनसान जगह पर, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? देखिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जगह मुझे सुरक्षित नहीं लग रही है। बताइए, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप रो रही हैं यहाँ पर बैठकर? साहब, दुनिया को अपना दुख नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुख जानकर हंसती है और फ़ायदा उठाती है। शायद आप अभी मेरे बारे में जानती नहीं हैं, इसीलिए आपका ऐसा सोचना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मैं ना तो हंसने वालों में से हूँ और ना ही फ़ायदा उठाने वालों में से हूँ। बताइए,
क्या हो, आप क्यों रो रही हैं? मेरे भाई के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कॉलेज में उसकी फ़ीस जमा करनी है। अगर उसकी फ़ीस नहीं जमा की तो कॉलेज वाले उसे एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। और मैं जहाँ काम करने जाती हूँ उन साहब से मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। कल मुझे अपने भाई की फ़ीस जमा करनी है। मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? साहब मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को पढ़ा रही हूँ, बस इसी आस में कि मेरा भाई पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए। शायद आपको पता नहीं है कि आज की इस दुनिया में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही गरीबों को समझने वाला कोई है। गरीबों को बस वही समझता है जो खुद इन सभी स्थितियों से गुजरा हो। चलिए आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। आइए बैठिए, देखिए शाम भी होने वाली है और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आइए बैठिए, आइए बैठिए। आप यहीं पर रहती हैं? हाँ साहब, यही है इस गरीब की कुटिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आपने मेरे घर पर छोड़ा मुझे। वैसे आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? साहब 5,000 रुपये। ये लीजिए, ये पूरे 5,000 रुपये हैं। आप पकड़िए इनको। साहब आप ये क्या कर रहे हैं? ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, तो फिर मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? देखिए, किसी की मदद करने के लिए जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़रूरत होती है तो सच्ची इंसानियत की, एक सच्चे दिल की। लीजिए, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं आप पर रहम खाकर आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं आपकी मदद इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी गरीबी झेली है। मैं भी गरीबी में जिया हूँ, इसीलिए मैं गरीबों का दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। और अब आप ज़्यादा सोचिए मत, लीजिए पैसे और अपने भाई की फ़ीस जमा कर दीजिएगा। आप ही बता रही थी ना, अगर फ़ीस नहीं जमा हुई तो फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। लीजिए, अरे पकड़िए ना। ठीक है, अब आप जाइए। अजीत, कहाँ हो तुम? अजीत, यहाँ आओ। कहाँ चला गया है ये? कहाँ चला गया है ये? अजीत, ओ जी, उठो। हाँ दीदी। ये लो पैसे और अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना और मन लगा कर पढ़ना और सारे एग्जाम अच्छे से देना है तुमको। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अच्छे से एग्ज़ाम दूंगा। दीदी, आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। हाँ, मुझे भी पूरा यकीन है कि मेरा भाई बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा और बहुत अच्छी नौकरी करेगा। हाँ दीदी, बिल्कुल ऐसा ही होगा और फिर हमें गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी।
कोमल, हाँ साहब। तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है ना? हाँ साहब, मुझे से गरीबों को तो पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज मैं तुझे एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ जिसमें तू बहुत पैसे कमाएगी, बहुत पैसे मिलेंगे तुझे। ऐसा कौन सा काम है साहब? देख, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी बात मान ले तू, फिर तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तुझे मैं अमीर बना दूंगा, अमीर। और इस बारे में मैं किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। साहब, आप किस काम के बारे में बात कर रहे हैं? देख, काम ये है कि तुझे घर के काम के साथ साथ मेरे अरमान भी पूरे करने पड़ेंगे। मुझे खुश करना पड़ेगा और उसके बदले में मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, तुझे अमीर बना दूंगा, अमीर। साहब, अपनी जबान संभाल कर बात करिए। हम गरीब हैं पर गलीच नहीं। हमें अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। हम भूखे सो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, पर अपनी इज्जत कभी नहीं बेचेंगे। अरे ये भाषण देना बंद कर। मैं तुझे इस काम के बहुत पैसे दूंगा। नहीं चाहिए साहब मुझे ऐसे पैसे जो मेरी इज्जत पर दाग लगा दे। अरे बंद करिए अपनी नौटंकी। मैं तुझसे ये बात बहुत दिन से बोलना चाहता था, लेकिन कभी बोल ही नहीं पाया। लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब मेरे अरमान तुझे पूरे ही करने पड़ेंगे, चाहे तू अपने मन से पूरे कर, चाहे मेरे मन से। चल साहब, चल अंदर। साहब छोड़ दो मेरा हाथ। चल। साहब चल। छोड़ दो। अरे यादव जी, आप यहाँ? रघुवीर, तुम इस लड़की के साथ ये क्या करने जा रहे थे? अरे यादव जी, बात यह है कि हाँ, ये बहुत परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है बेचारी, इसीलिए मैं इसकी मदद करने जा रहा था। अच्छा, मदद करने जा रहे थे या फिर इस बेसहारा लड़की का फायदा उठाने जा रहे थे तुम? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई इस बेसहारा लड़की का फायदा उठाने में, इसके साथ इस तरह की हरकत करने में? अरे यादव जी, ये सब छोड़िए। अच्छा ये बताओ, जो आप मेरे साथ डील करने वाले थे उसका क्या हुआ? उसके बारे में आपने क्या सोचा? मैं यहाँ तुमसे अपनी डील की बात ही करने आया था, लेकिन तुम्हारी ये हरकत देखकर मैं तुम्हारे साथ डील करने से मना करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी डील नहीं करूँगा। तुम बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हो। आज तुमने अपनी असलियत दिखा दी। साहब, अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या करता। आज आपने तो मेरी इज्जत और मेरी जान दोनों बचा ली। आप घबराइए मत और रोइए मत, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। यादव जी, आप ऐसा मत करिए, आप ये डील कैंसिल मत करिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ओह अच्छा, अब जब खुद पर बीत रही है तब समझ में आ रहा है। तब तुम गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन तुम इस लड़की की मजबूरी नहीं समझ पाए। इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। हाँ, और हाँ, तुमने जो मिश्रा जी के साथ और ARG ग्रुप के साथ डील कर रखी है ना, मैं वो भी कैंसिल करवा दूंगा, क्योंकि मैं जो कहूँगा ये लोग वही करेंगे। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद, क्योंकि तूने इस लड़की के साथ बदतमीजी करके मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी ये बात याद रखना, बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे। आइए। यादव जी ऐसा मत करिए। यादव जी मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसा नहीं होगा। यादव जी, यादव जी। आप डरिए मत, घबराइए मत। मैंने अभी क्या कहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज की दुनिया में भी आपके जैसे अच्छे लोग हैं, जो इंसान को समझते हैं, जो इंसान की इज्जत करते हैं। अगर मैं आज सही सलामत हूँ
तो सिर्फ आपकी वजह से मैं पूरी ज़िंदगी आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी। देखिए, आप इस तरह बार बार मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे छोटा महसूस मत करवाइए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ज़्यादा गरीबों को कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप अपने टैलेंटेड भाई से तो मिलवाइए मुझे। कहाँ पर है वो? जरा मैं भी तो देखूं उसे। जी बिल्कुल, आइए चलिए। आइए, आप यहाँ पर बैठिए, मैं अपने भाई को बुला के लेके आती हूँ। ठीक। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बताइए ना, क्या हुआ? ये क्या है? दीदी, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, दिन रात लगा दिया पढ़ाई करने में, और आपने मुझे पढ़ाने में दिन रात लगा दिया। आपने दूसरों के घर में काम करके, झाड़ू पोछा करके मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं बड़ा आदमी बन सकूं। आपने अपनी खुशियां मारकर मेरी खुशियां पूरी की ताकि मैं बड़ा आदमी बनकर फिर से आपकी खुशियां पूरी कर सकूं। लेकिन दीदी, ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि मैं फेल हो गया। दीदी, अब मैं आपको मुंह नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। अजीत! 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 कहाँ हो? अजीत! अजीत! भाई कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? अजीत! 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 ये क्या करने जा रहा है? मुझे सुनो, मुझे मैं जान दे। सुनो सुनो मुझे। पागल हो गया क्या है तू? तू मरने क्यों जा रहा है? हाँ? अरे तू इस वजह से अपनी जान देने जा रहा है क्योंकि तू एग्जाम में फेल हो गया। हर एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से कोई जान देता है क्या? हाँ? कोई जान देता है? जान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। पागल हो गया क्या तू? अरे जरा देख अपनी बहन की तरफ, बेचारी ने जब से तेरी चिट्ठी पड़ी है तब से कितना बुरा हाल हो गया है इसका। अरे तू तो मरकर एक ही बार में चला जाएगा, लेकिन फिर तेरी याद में तेरी बहन हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे और हर दिन मरेगी। हाँ, ये बेचारी फिर तेरी याद में हर दिन मरेगी। और फिर क्या होगा इसका? तेरे अलावा इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुझे ये बात अच्छे से पता है। उसके बावजूद भी तू अपनी बहन को अकेले छोड़ने के लिए तैयार हो गया, अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ इसलिए कि तू मात्र एक एग्जाम में फेल हो गया। इसलिए मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गया। दीदी ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया था, लेकिन मैं इनका सपना नहीं पूरा कर सका। अब मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। इतनी पढ़ाई करने के बाद अब मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा। मुझे मर जाने दो। अजीत, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? माँ बाप ने तो बचपन में ही मेरा साथ छोड़ दिया था। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा मेरे भाई? तुमने एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा? बोलो, क्यों नहीं सोचा तुमने? हाँ यार, तुम्हारी बहन सच कह रही है। ये सच कह रही है। और मात्र एक एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से
जिंदगी को ख़त्म नहीं किया जाता। अरे इस तरह की असफलताएं तो जीवन में आती जाती रहती हैं, बल्कि हमें इस तरह की असफलताओं से सीखना चाहिए और खुद को प्रूव करना चाहिए कि इस तरह की असफलताएं मेरे जज्बे को कम नहीं कर सकती। और जब तुम दौड़ोगे तो ये लाजमी सी बात है कि तुम गिरोगे, और जब तुम गिरोगे तो तुम्हें फिर से उठना पड़ेगा और फिर जी जान लगाकर दौड़ना पड़ेगा, और फिर खुद को साबित करने के लिए तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। हाँ भाई, जीतना ही पड़ेगा। और भाई तुम ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया तो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो घर में पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, और हम जो लिखते हैं, जो समझाते हैं, वो हम उस तरह से नहीं समझा पाते हैं उस समय जो हमारे दिमाग में होता है। शायद इसी वजह से तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, और फेल हो जाने की वजह से तुम ये मत सोचो कि मेरे अंदर का नॉलेज ख़त्म हो गया, मेरे अंदर की प्रतिभाएं ख़त्म हो गई। और भाई तुम्हारी बहन ने मुझे बताया था कि तुम पढ़ने में बहुत ही अच्छे हो, दिन रात पढ़ाई करते रहते हो। जान देने से ज़िंदगी की समस्याएं ख़त्म नहीं हो जाती मेरे भाई। अरे अभी तो ज़िंदगी में तुमको बहुत सी ठोकरों का सामना करना है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना है। तुम इतने में ही हार गए भाई। अभी ज़िंदगी तुम्हारा हर मोड़ पर इम्तिहान लेगी और तुम्हें उस इम्तिहान में पास होकर दिखाना है। और तुम क्या कह रहे थे कि मैं मजदूरी नहीं करूँगा? तुम मजदूरी नहीं करोगे मेरे भाई। इतना पढ़ने के बाद अगर कोई इंसान मजदूरी करे तो फिर उसकी पढ़ाई पे लानत है। इसीलिए तुम कल से एज अ मैनेजर मेरी कंपनी में काम करोगे। हाँ भाई, कल से तुम्हारा भाई मेरी कंपनी में एज अ मैनेजर की पोस्ट पे काम करेगा। और हाँ, अब तुमको प्रूव करके दिखाना है कि तुम्हारे अंदर क्या हुनर है और तुम क्या कर सकते हो। अब तुम्हें खुद को प्रूव करने का सबसे अच्छा मौका दिया है मैंने तुमको। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या कर रहे हो यार तुम? उठो उठो, पैर क्यों छू रहे हो यार तुम? इस तरह पैर छूकर मुझे शर्मिंदा मत करो भाई। वाकई में आप भगवान का रूप हैं। आप मेरी ज़िंदगी में भगवान का रूप बनकर आए। पहले आपने मेरी जान बचाई, फिर मेरे भाई की जान बचाई, अब उसका करियर बचाया आपने, और मेरे भाई का भविष्य भी। कोमल, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तुमसे आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, और इसका निर्णय भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। आप जो भी कहेंगी मुझे मंजूर होगा। कोमल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया था, और मैं इस प्यार को शादी का नाम देना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ। क्या आपको मेरा रिश्ता मंजूर है? क्या आपको मैं मंजूर हूँ? बताइए। और हाँ, आप मेरे दबाव में या फिर मेरे एहसानों के दबाव में हाँ या ना का फैसला मत लेना। आपका जो दिल कह रहा हो, जो आपका दिमाग कह रहा हो, आप वही करना। आप जो भी कहेंगी, जो भी फैसला लेंगी, मुझे हंसते हंसते मंजूर होगा।